हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है पहड़ काल का वर्गीकरण। मतलब पहड़ काल को किसने कैसे बांटा है और उसके कैसे कैसे वर्गीकरण हुए, इसके ऊपर एक टॉपिक है। तो प्रमुख है पहड़ काल का वर्गीकरण। इसमें पहड़ काल की प्रमुख विशेषता भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी में दो इतिहासकार एवं वैज्ञानिक भी थे। B.F. सोहम जो डेनमार्क के थे, और क्रिश्चियन टॉमसन, इसे जेम्स टॉमसन भी कहते हैं। डेनमार्क पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो कोपेनहेगन एक संग्रहालय था डेनमार्क के, उसमें कुछ सामग्री रखी थी पहड़ काल की। तो उसी के आधार पर पहड़ काल को दो भागों में बांटा है। क्या? कांस्य और लौह युग। इन्हें सबसे पहले वर्गीकरण किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रथम वर्गीकरण किसने किया है, तो PM सोहम ने और जेम्स टॉमसन ने। इनने क्या क्या वर्गीकरण है? तो कांस्य युग और लौह युग। अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, जो 1863 में जॉन लुबाक ने किया है। इनने किस पुस्तक में किया? इनकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है, तो इनकी पुस्तक है, आप नोट कर लेना। तो प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। कौन सी? प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। इसमें इन्होंने पहड़ काल को दो भागों में बांटा है, पुरापहड़ काल, नवपहड़ काल। किस भागों में? दो भागों में, पुरापहड़ काल और नवपहड़ काल। ठीक है। आपको अब तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। जो दूसरा वर्ग कब हुआ था? 1863 में। किसने किया? जॉन लुबाक ने। और किस पुस्तक में किया था? प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में। आप ये नोट हो चुका होगा। अब तीसरा वर्गीकरण किसने किया है? एडवर्ड लार्टेर ने। इनने निम्न पुरापहड़ काल को तीन भागों में बांटा है। आपको ये यहाँ याद रखना चाहिए कि इन्होंने पहड़ काल को वर्गीकरण नहीं किया है, बल्कि निम्न पुरापहड़ काल को तीन भागों में बांटा है। किस किस भागों में? पूर्व या निम्न पुरापहड़ काल, मध्य पुरापहड़ काल, उच्च पुरापहड़ काल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत कंफ्यूज है कि वह कौन सा इतिहासकार है जिसने पुरापहड़ काल को तीन भागों में बांटा है। तो आपको याद रखना चाहिए एडवर्ड लैटरेट। न बल्कि इसमें अगर कोई कोई पूछे पहड़ काल को किस भागों में बांटा है, तो जॉन लुबाक ने बांटा है पुरापहड़ काल, नवपहड़ काल। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार किसने बांटा था? तो वो थे B.F. सोहम जो डेनमार्क के थे, और क्रिश्चियन टॉमसन। अब दो मध्य पहड़ काल कैसे आया, उसके क्या वैसे हमारा पहड़ काल तो तीन भागों में बटा है, पुरापहड़ काल, मध्य पहड़ काल, नवपहड़ काल। न पुरापहड़ काल, मध्य पहड़ काल और नवपहड़ काल। तो मध्य पहड़ काल को 1876 में, इस सबसे लास्ट में आया है मध्य पहड़ काल, क्योंकि जो CL क्लाइव है, इन्होंने मध्य पहड़ काल की खोज की है। इन्होंने कुछ ऐसी सामग्री मिली है, तो उनके आधार पर इन्होंने सोचा न तो ये नवपहड़ काल में आई है ना पुरापहड़ काल में आई, तो इनका बीच का एक संक्रमण काल इसीलिए कहते हैं। पुरापहड़ काल को आपने बहुत बार देखा है कि संक्रमण काल कहते हैं। ऐसे वैसे बहुत सारे संक्रमण काल कहते हैं, आदि नवपहड़ काल कहते हैं, अनुप्रपहड़ काल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें देखो, जो नवपहड़ काल के आधार पर थोड़े बड़े और पुरापहड़ काल के आधार पर थोड़े छोटे औजार मिले, मतलब बीच के मेर के औजार मिले। औजारों के ही आधार पर इसने इसका मध्यपहड़ काल का नाम रखा है। एक याद हो गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण इसकी कुछ तथ्य हैं जो हम आपको बताते हैं इस बुक से। आपसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे पुरापहड़ काल के लोग, जो पुरापहड़ काल के लोग थे वो कौन कौन सी प्रजाति के थे? तो नीग्रोड प्रजाति के। कौन सी प्रजाति के थे? नीग्रोड प्रजाति के थे। पुरापहड़ काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी घटना किसके आधार पर बोला जाता, तो पुरापहड़ काल के हथियारों पर। जो हमने देखे, एल कैब्रिजन अविदल के डिटेरा पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठार, सोहन नदी घाटी, नर्मदा घाटी और कोरतल नदी घाटी तमिलनाडु का सर्वेक्षण कर पुरापहड़ कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। ओके। पुरापहड़ काल के लोग मुख्यतः आखेटक और पर निर्भर थे। वे अग्नि से परिचित नहीं थे पुरापहड़ काल के, और ये खाना बदोश थे, जीवन व्यतीत करते थे। तो खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता थे नहीं, उपभोक्ता थे, उत्पादक नहीं थे। मतलब जो उपभोक्त करते थे, तो खाना जितना मिले उतना खा लिया, बस, इसके आगे कुछ नहीं। होमो एवलिस को प्रथम मानव कारीगर, ये आपको नोट करना चाहिए कि प्रथम मानव कारीगर किसे कहा जाता है? तो होमो एवलिस को कहा जाता है। इसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए हैं। ये भी पूछे सबसे पहले औजार किसके बने थे? पत्थर के। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत में आदि मानव का उदय सबसे पहले पंजाब में हुआ, जबकि बर्किट का मत है कि दक्षिण में हुआ। मैंने आपको बताया था जब
सब कहते हैं कि सब इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले पंजाब में मानव है, लेकिन जो बर्किट एक ऐसे इतिहासकार जो कहते हैं कि अपने जो समुद्र से ऊपर तक उत्तर दक्षिण से शुरू हुआ है। वर्ष 1985 मिस्र और राजगुरु के द्वारा थार क्षेत्र में प्लास्टोसीन काल के मौसम को बहुत भिन्न विशेष रूप से डीडवाना और सिंगी तालाब में नांगौर क्षेत्र में बदला आया है, इसलिए वहाँ पे हुआ है। ये सारी नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, आपको प्लीज़ नोट करना चाहिए और इसे अच्छे से याद भी करना चाहिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।